कि पाकिस्तानी मौकिफ की जीत हो गई है। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने मुआफ़ी मांग ली है। 3 दिन से जारी गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो चुका। पीसीबी और आईसीसी में भी डेडलॉक खत्म। पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान, मैनेजर और कोच से मुआफ़ी मांग ली है। पाक भारत मैच के वाक़े को राबते के फुकदान का नतीजा करार दिया गया। एतराफ़ किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाक भारत मैच में टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया था, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 14 सितंबर के मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर भी आमादगी जाहिर कर दी। गलती हुई, माफी दे दो। एंडी पाइक्राफ्ट ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी मौकफ की जीत। मतनाज़ा मैच रेफरी ने गलती तस्लीम कर ली। पीसीबी और आईसीसी का डेडलॉक खत्म। से पहले एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा, मैनेजर नवीद अकरम चीमा और हेड कोच माइक हैसन से माजरत की। आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान भी मौजूद थे। पाइक्राफ्ट ने वाक़े को राब्ते के फुकदान का नतीजा करार दिया। आईसीसी ने पाक भारत मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी जाहिर की। एशिया कप में पाक भारत मैच के दौरान जिम्बाब्वियन मैच रेफरी पाइक्राफ्ट ने दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना। रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान से मुआफ़ी मांग ली है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में साबिक बोर्ड सरबराहों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि भारत के खिलाफ मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई। आईसीसी इंक्वायरी कराएगा। क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। फैसले में वजीर आजम समेत बड़ी शख्सियत शामिल थी। मोहसिन नकवी का कहना था कि उम्मीद है हम क्रिकेट पर फोकस करेंगे, इस सियासत पर नहीं। टीम से बड़ी तवक्कुआत है, कौम सपोर्ट करे। मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन, हेड कोच से माजरत की है। हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें, बिकॉज पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। एक बड़ा डिसीजन था। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। मुझे अपनी टीम से भी बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो अब आगे परफॉर्म करके दिखाएगी। कौम को मैं फिर कहूँगा इस टूर्नामेंट के एंड तक उनको सपोर्ट करें। अगर उनकी खामियां होंगी तो हम उनको ज़रूर दूर करेंगे। हमारा एक अच्छा बड़ा सिलेक्टर्स का पैनल है जो इस चीज़ को रिव्यू करेंगे और जो भी उसके बाद अगर कहीं कमज़ोरी नज़र आई, मेरा वादा है मैं उनके साथ बैठूंगा और उनको ज़रूर कहूँगा उनको दूर करें। ये खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अहम दौरा सऊदी अरब से मुतालिक दारुल हुकूमत रियाद में कसरुल यमामा पहुंचने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सऊदी नेशनल गार्ड ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। शाही दीवान पहुंचने पर सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवारों ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात हुई जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म के इस अहम दौरे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अता तारर समेत दीगर वफाकी वज़रा भी साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल हुआ। फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सऊदी एयरफोर्स ने जहाज़ को हिफाजती हसार में ले लिया। रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने इस्तकबाल किया। खुसूसी प्रोटोकॉल पर वज़ीर आज़म का रेडियो से ही वली अहद से इजहार तशक्कुर। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब, शहबाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल और खुसूसी प्रोटोकॉल। वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा सऊदी फजाई हदूद में दाखिल हुआ तो सऊदी फजाइया के लड़ाका तैयारों ने उसे हिफाजती हसार में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने रेडियो से ही खुसूसी इस्तकबाल पर सऊदी हुकूमत और पायलट्स का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू वेरी मच। किंग खालिद एयरपोर्ट पर रियाज के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 21 तोपों की सलामी दी गई। सऊदी अरब की अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की रियाज आमद पर पूरे शहर में सब्ज हिलाली परचम लहराए गए। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब दोनों मुल्कों की मुनफरद शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम और अवाम के मफाद में ताउन के नए मौके तलाश करने का मौका भी फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म जुमेरात को सऊदी अरब से ही बरतानिया रवाना हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सऊदी
अरब के दौरे में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल तो इस्लामाबाद में भी जश्न का समा। बड़ी सरमायाकारी के मुतवक्के मुआहिदों के तनाजुर में वफाकी दारुल हुकूमत को रोशनियों से सजा दिया गया। जिना एवेन्यू, शाराए दस्तूर और श्रीनगर हाईवे पर बर्फ की कुमकुमें जगमगा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल मनाहल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में लाजवाल इस्तकबाल और शाही प्रोटोकॉल के साथ साथ जो तारीखी मवादे होने जा रहे हैं सऊदी अरब में, उस हवाले से जो है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बड़ी तैयारियां की गई हैं। शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों और जो मरकजी इमारतें हैं, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट समेत तमाम जो बड़ी इमारतें हैं उनको जो है इस वक्त सब्ज रंगों में जो है वो रंग दिया गया है। वफाकी तरक्याती इदारे ने आज शाम से ही इस हवाले से तैयारियां शुरू की थी और सीडीए की मुख्तलिफ टीमों ने शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पर जो है वो सब्ज रंगों की इस वक्त बहार नजर आ रही है इस्लामाबाद में हर तरफ। और ये उसी दोस्ती और लाजवाल मोहब्बत और अकीदत का जो रिश्ता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, उसके अकीदत के तौर पर इस शहर को भी सजा दिया गया है। और रियाद के साथ साथ इस्लामाबाद में भी इस वक्त जो है वो सब्ज रंगों की बहार है और हर तरफ आपको जो है वो सब्ज रंग नजर आ रहे हैं। और ये उसी रिश्ते के लाजवाल रिश्ते के तोहफे के तौर पर सामने आई है जिसमें जो है वो इस वक्त सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वफाकी हुकूमत का बिजली की मद में सलाह मुतासरीन को अगले 48 घंटों में रिलीफ पैकेज देने का ऐलान। सेक्रेटरी पार ने कायमा कमेटी को बताया कि रिलीफ पैकेज पर IMF से एक नुक्ते पर मुशावरत जारी है। जून 2026 तक बिजली की कीमतों में इजाफा न होने की यकीन दहानी भी करवा दी। कौमी असम्बली की तवानाई कमेटी इजलास में सेक्रेटरी पार डिवीजन ने यह भी बताया कि इस वक्त प्रोटेक्टेड सार्फिन को सस्ती बिजली के लिए हुकूमती सब्सिडी के अलावा क्रॉस सब्सिडी भी दे रहे हैं। बोले कि हेस्को और सेप्को की निजकारी नहीं की जा रही। दोनों डिस्कोस हुकूमती मिल्कियत में रहेंगी लेकिन इनको ठेके पर दे दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने हेस्को और सेप्को का कंट्रोल संभालने पर पहले तो आमादगी जाहिर की थी लेकिन अब कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। सैलाब मुतासिन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने पर गौर। अमल दरामद के लिए IMF से मंजूरी लेना होगी। इजाफी टैक्स का मकसद रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करना और सैलाब मुतासिन की बहाली के लिए फंड जमा करना है। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने पर गौर। FBR हुकाम के मुताबिक इजाफी टैक्स आयद करने के लिए IMF से इजाजत दरकार होगी। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स और दरामदी अशिया पर जून में कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी आयद की जा सकती है। हुकाम के मुताबिक सिगरेट के हर पैकेट पर 50 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर 5% लेवी ज़ेर गौर, तहम कीमत की हद तय होना बाकी है। इसके अलावा 1800 सीसी और इससे ज्यादा इंजन वाली लग्जरी गाड़ियों पर लेवी आयद करने की भी तजवीज़ है। मुजवजा मिनी बजट से कम 50 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ है। मुजवजा वफाकी लेवी सूबों के साथ शेयर नहीं होगी। तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद मुशावरत की जाएगी। FBR को अगस्त में टैक्स वसूली में 50 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। इसकी वजह सैलाब, बिजली गैस का कम इस्तेमाल और कारोबारी सरगर्मियों में सुस्त रवि करार दी गई। रवा माली साल टैक्स वसूली का मजमूई हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर है। मुजवजा इजाफी टैक्स से सैलाब मुतासिन की बहाली में मदद मिलेगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब से होने वाले नुकसान की इब्तदाई सरकारी रिपोर्ट सामने आ गई। मुजमई तौर पर 63 अरब रुपए से ज्यादा के नुकसान हुए। फसलों, मवेशियों और मकानात की तबाही से 17 अरब 89 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर नुकसान का अंदाजा 45 अरब 90 करोड़ रुपए लगाया गया है। तामीर नौ की सरगर्मियों के लिए 44 अरब 47 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। इब्तदाई तौर पर 17 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। पंजाब और सिंध में सैलाबी पानी उतरने के बाद नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है। लोगों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल न करते तो बड़ी तबाही होती। वज़ीर आला मरीम नवाज का वज़ीराबाद में खिताब, कहा पंजाब के तमाम इदारों ने एक टीम बनकर काम किया। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब तारीख के बदतरीन और सबसे बड़े सैलाब से लड़ रहा है पंजाब। जिस तरह ये 3 दरिया सतलुज, रावी और चनाब बिफर गए थे, अगर लोगों को महफूज मकामात पर निकाल के रेस्क्यू करके इवैक्यूएट करके ना लेकर जाते तो खुदा माफ करे बहुत बड़ी तबाही होती।
जहां इस वक्त पंजाब सैलाब से लड़ रहे, आपकी वजीर आला भी मैदान में है, आपकी पूरी काबीना इस वक्त मैदान में है। मैं उनको फ्लड विक्टिम्स नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि वो मेरे मेहमान है। इस वक्त वो पंजाब हुकूमत के मेहमान है। पंजाब के अवाम को आराम से अपने अपने घरों में बहाल करके चैन से बैठेंगे और चैन की नींद सोएंगे। दरियाए सिंध में सखर बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 5,71,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। गुड्डू बिराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी, मेहराबपुर में एक और बंद टूट गया। गांव गुलाम नबी बरोही में घर डूब गए। घोटकी में 100 से ज़्यादा देहात का राबता मुनक़ता। काजी अहमद के कच्चे में 40 से ज़्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। ठट्ठा के कई देहात में भी पानी दाखिल। नौशहरा फिरोज में बंद टूटने से 10 गांव मुतासिर हुए। उबाड़ों में भी हज़ारों एकड़ पर चावल और कपास की तैयार फसलें तबाह हो गईं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं उबाड़ों में नुमाइंदा समा मोहम्मद हारून से। जी हारून, बताइएगा। गुड्डू बैराज से 5,52,000 क्यूसिक के बड़े सैलाबी रैले जो है वो सिंध की जानिब दाखिल हो रहे हैं, जिसके बायस उबाड़ों और घुटकी के कई कच्चे के देहात जो है वो ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी है और कई इलाकों में पानी जो है वो दाखिल होना शुरू भी हो चुका है। उबाड़ों की अगर बात की जाए तो उबाड़ों रोंती कच्चे के मुख्तलिफ देहातों में फसलों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि पानी का लेवल जो है वो बंद तक पहुंच चुका है, जिसके बायस बंद जहां से कमजोर है वहां से बंद टूटने का और पानी जो है वो आबादी में दाखिल होने का बहुत ज्यादा खतरा है। मुकामी अफराद से जब हमारी बात हुई है तो उनका बताना है कि बंद को मजबूत करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई भी तदर्रुक जो है वो नहीं किया जा रहा है। हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो बंद को मजबूत कर रहे हैं ताकि पानी जो है वो आबादी में दाखिल ना हो, क्योंकि उससे हमारे घर जो है वो तमाम तर मिसमार हो सकते हैं। ज़राई इमरजेंसी नहीं लगाई गई तो ग़ज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया, कहा सखर बैराज पर सूरत हाल काबू में है, तमाम हिफाजती बंद महफूज हैं। हमने प्रॉपर स्टेप नहीं लिए। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की तो यस क्राइसिस होगा। शायद हमारी गंदम की कमी हो जाएगी दिसंबर जनवरी के बाद। वजूहत यही कि ना हमने प्रोक्योरमेंट की, ना हमने आसरा दिया। यही बिलावल साहब बता रहे हैं कि जी आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं और इन फार्मर्स का सोचें। ये फार्मर्स का भला नहीं, पूरे मुल्क का भला है। इसमें जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बराज से वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। इस वक्त सखर बराज पे पीक है और इंशाल्लाह आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी रिडक्शन शुरू हो जाएगी। गुड्डू से लेके सखर तक जो बड़े वल्नरेबल पॉइंट्स थे आपने भी सुने होंगे, के बंद, शैंक बंद, तोड़ी बंद, जो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बंद सेफ रहे। कोठरी में आज से हफ्ता बाद तकरीबन या हफ्ते से 10 दिन के अंदर पीक आएगी और इंशाल्लाह कोठरी तक पहुँचेगा, पानी खैरियत से गुजर जाए। मुल्तान में दरियाए चिनाब में पानी की सतह कम होने लगी। खैमा बस्तियों में मुकीम कुछ लोग वापस चले गए, कुछ अभी भी मुकीम हैं मगर उनके लिए खाना है न सेहत की कोई सहूलत। समा के नुमाइंदे मोहसिन अली वहां पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। मोहसिन, आगाह कीजिए, क्या हालात हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस टाइम पे मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके बस्ती लंगरियाल में, जहाँ पे सैलाब ज़दगान के लिए इंतजामिया की जानब से खैमा बस्ती लगाई गई थी। जैसे पानी की सतह में कमी हुई है, इंतजामिया ने यहाँ पर देखभाल करना छोड़ दिया। तकरीबन 2 दिन से यहाँ पर खाना नहीं मिल सका, ना ही पानी मिल सका, ना ही यहाँ पर लाइट का इंतजाम है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं काफ़ी परेशानी से 2-4 है। इस खैमा बस्ती में चलते हैं, वहाँ ख़वातीन कुछ बैठी उनसे पूछते हैं। साको खाना नहीं मिलता पिया, 2-3 दिन थी गए, साको पानी नहीं मिलता, असा बैठे अंधारा भलाए, सारे को डर लगता है, ना कोई सारे को लाइट है ना कोई तंबू है। इनके सिर्फ एक ही मुतालबा, जब तक पानी हमारे घरों से निकलता नहीं है हमें सहूलियात यहाँ पर फराहम की जाए। आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गमज़दा सैलाब मुतासिरीन के गम बांटने में मसरूफ़। बहावलपुर में बिफरे रैलों की जद में आने वाले इलाकों का दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन से आगाह किया। मरीम नवाज ने मुतासिरीन के मसाइल सुने, उन्हें भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला पंजाब सैलाब में अपने प्यारों को खोने वाली ख़वातीन से मिली, दिलासा दिया, 10-10 लाख रुपए की इमदादी चेक भी दिए। 10 लाख रुपया में अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बेटा तो वापस नहीं आ सकता, किसी को देना मत, किसी रिश्तेदार को ना देना, ये आपके लिए, उसके बच्चों के लिए। हमारे साथ कोई जी हाँ, हमारे साथ कोई भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे सहारा ना। आपका नाम फजीला? जी फजीला, ये आपके लिए 10 लाख रुपया, लेकिन किसी को मत देना, ठीक है? अपने बच्चों के लिए इसको रखना।